हेलो एंड वेलकम टू रीड एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रीति। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि वायरस एक छोटा सा इन्फेक्शियस पार्टिकल है जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का ब्रिज होता है। ये खुद से जिंदा नहीं रह सकता, इसके लिए इसे होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। होस्ट सेल के अंदर जाकर ही ये अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। हमने डिस्कस किया था कि वायरस का साइज बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि वायरस के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं: जेनेटिक मटेरियल, कैप्सिड एंड एनवेलप। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस मॉर्फोलॉजी की। तो वायरस की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है। अलग अलग वायरस की मॉर्फोलॉजी अलग होती है। हम वायरस की मॉर्फोलॉजी की स्टडी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमें वायरस की मॉर्फोलॉजी की स्टडी की ज़रूरत क्या है। तो वायरस की मॉर्फोलॉजी हमें वायरस स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करती है, और अगर हमें वायरस स्ट्रक्चर पता है तो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं वायरस क्लासिफिकेशन में और वायरस के आइडेंटिफिकेशन में। वायरस की मॉर्फोलॉजी की मदद से हम डायग्नोस्टिक टूल भी डेवलप कर सकते हैं। अगर हमें वायरस का स्ट्रक्चर पता है तो हम एंटीवायरल ड्रग डिज़ाइन कर सकते हैं, एज वेल एज वैक्सीन डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वायरस के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बारे में। अगेन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वायरस के 3 मेन कंपोनेंट है: कैप्सिड, एनवेलप एंड जीनोम। अच्छा, कुछ वायरस मैंने बताया था जिनके पास एनवेलप नहीं होता है, उनको नॉन एनवेलप्ड वायरस बोलते हैं। और दुनिया के जितने भी वायरस हैं उनके पास न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड मतलब कैप्सिड प्लस जेनेटिक मटेरियल। अब हम बात करते हैं कैप्सिड के बारे में। हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे: कैप्सिड के बारे में, जेनेटिक मटेरियल के बारे में और एनवेलप के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्सिड के बारे में। कैप्सिड को वायरस का कोट या सेल भी बोलते हैं। कैप्सिड जो होती है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिनको हम कैप्सोमियर कहते हैं। और जो कैप्सोमियर होते हैं वो प्रोटोमियर से मिलकर बनते हैं। तो कैप्सिड के स्ट्रक्चर के आधार पर जो वायरस पार्टिकल हैं वो हेलिकल भी हो सकते हैं, आइकोसाहेड्रल भी हो सकते हैं, और उनकी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री भी हो सकती है। अगेन मैं बताऊंगी, कुछ प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोमियर्स बनाती हैं। प्रोटोमियर मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोमियर्स मिलकर बनाते हैं कैप्सोमियर, और कैप्सोमियर आपस में असेंबल होकर क्या बनाते हैं, कैप्सिड। तो कैप्सिड के आधार पर वायरस की सिमेट्री हेलिकल भी हो सकती है, आइकोसाहेड्रल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलिकल कैप्सिड। तो जो हेलिकल कैप्सिड होता है उसकी शेप एक होलो ट्यूब जैसी होती है, जिसकी वॉल प्रोटीन की बनी होती है। हेलिकल कैप्सिड का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस में क्या होता है, जो प्रोटोमियर्स होते हैं वो सेल्फ असेंबल हो जाते हैं हेलिकल अरेंजमेंट में। तो अगर हम उसको देखेंगे तो वो हमें एक लॉन्ग रिजिड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसके अंदर वायरल आरएनए होता है। जितने भी एनिमल वायरस हैं, अगर उनका हेलिकल सिमेट्री है तो वो एनवेलप ही होंगे, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट, सभी वायरस का जो कैप्सिड होता है ना, वो टोबैको मोज़ेक वायरस जैसा रिजिड नहीं होता है। कुछ वायरस का जो कैप्सिड होता है वो बहुत ही थिन और फ्लेक्सिबल हेलिकल कैप्सिड होता है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइकोसाहेड्रल कैप्सिड के बारे में। तो मोस्टली सभी वायरस के पास आइकोसाहेड्रल कैप्सिड स्ट्रक्चर होता है। आइकोसाहेड्रल मीन, आइकोसा मीन 20, हेड्रल मीन सरफेस। इसमें कैप्सिड जो है वो रिंग शेप का होता है, जिसको हम कैप्सोमियर कहते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कैप्सोमियर 5 या 6 प्रोटोमियर से मिलकर बनता है। आइकोसाहेड्रल सिमेट्री जो होती है वो एफिशिएंट होती है, और इस सिमेट्री के लिए बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आइकोसाहेड्रल सिमेट्री की एक डिसएडवांटेज भी होती है। अगर इसमें वायरस जो है वो होस्ट सेल के अंदर इन्फेक्ट करता है, होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है, तो कैप्सिड को पहले डिसअसेंबल होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपने वायरल जीनोम को होस्ट सेल में रिलीज कर पाएगा। आइकोसाहेड्रल कैप्सिड का एक अच्छा एग्जाम्पल है पोलियो वायरस एंड डेंगू वायरस। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरस विद कैप्सिड ऑफ कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। तो क्या होता है, बहुत से जो वायरस होते हैं ना तो हेलिकल कैटेगरी में फिट होते हैं और ना ही आइकोसाहेड्रल कैटेगरी में फिट होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस एनिमल वायरस का सबसे बड़ा वायरस है, जिसे हम ये नॉर्मल माइक्रोस्कोपी से भी देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री का एक और वायरस है बैक्टीरियोफाज। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरस एनवेलप के बारे में। तो कुछ वायरस के पास एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम एनवेलप कहते हैं। जो एनिमल वायरस की एनवेलप होती है वो होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही अराइज होती है। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एनवेलप वायरस का। कुछ एनवेलप वायरस के सरफेस से स्पाइक प्रोटीन प्रोजेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 में एनवेलप से स्पाइक प्रोटीन प्रोजेक्ट होती है, और ये स्पाइक प्रोटीन ही SARS-CoV-2 वायरस को ह्यूमन सेल में एंटर होने में हेल्प करती है।
कुछ स्पाइक प्रोटीन के पास न्यूरामिनिडेज एंजाइम होता है जो कि मैच्योर वायरस को होस्ट सेल से रिलीज करने में हेल्प करता है, जबकि कुछ स्पाइक प्रोटीन के पास हिमैग्लूटिनिन होता है जो कि वायरस को आरबीसी या होस्ट सेल से बाइंड कराने में हेल्प करता है। एनवेलप की इनर सरफेस में एक नॉन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन होती है जिसे हम एम या मैट्रिक्स कहते हैं, और ये जो मैट्रिक्स प्रोटीन होती है ये एनवेलप को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वायरल जीनोम की। तो वायरस का जो जीनोम है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है। ये जो चारों स्ट्रेन है, चारों जो जीनोम है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये चारों के चारों एनिमल वायरस में पाए जा सकते हैं, जबकि प्लांट वायरस के पास मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और कुछ बैक्टीरियल वायरस के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कुछ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम जो होते हैं वो प्लस स्ट्रैंड या पॉजिटिव सेंस होते हैं। प्लस स्ट्रैंड या पॉजिटिव सेंस आरएनए जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं, और पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के एग्जांपल है पोलियो वायरस और टोबैको मोज़ेक वायरस। जबकि कुछ वायरल जीनोम जो होता है उसके पास माइनस या नेगेटिव सेंस आरएनए होता है, और इसका एक अच्छा एग्जांपल है रेबीज और इन्फ्लुएंजा। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का जो मेन डिफरेंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। चलो अब रिकैप करते हैं। तो वायरस के पास क्या क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, कैप्सिड एंड समटाइम एनवेलप। वायरस की जो सिमेट्री होती है वो हेलिकल भी हो सकती है, आइकोसाहेड्रल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। वायरस का स्ट्रक्चर क्यों मैटर करता है? वायरस का जो स्ट्रक्चर है वही डिटरमाइन करता है कि वायरस सेल को कैसे इन्फेक्ट करेगा, एज वेल एज अगर हमें वायरस का स्ट्रक्चर पता है तो हम वैक्सीन या एंटीवायरल ड्रग डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई। एंड मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो HIV वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल DNA होता है या RNA होता है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।